हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं महादेव ने तांडव क्यों किया था? किस पीड़ा ने उन्हें रौद्र बना दिया था? ये कथा है उस प्रेम की जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। ये कथा है भगवान शिव और माता सती के अमर मिलन और उनके विरह की। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा दक्ष के महल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया सती। जन्म से ही उनके मुख पर अलौकिक तेज था, मानो स्वयं आदि शक्ति ने मानव रूप धारण किया हो। बाल्यकाल से ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वो हर समय एक ही मंत्र जपती थीं, ओम नमः शिवाय। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शिव को ही अपना पति मान लिया था। समय बीतता गया और सती का प्रेम और भी गहरा होता गया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। कभी प्रचंड धूप में खड़ी रहीं, कभी वर्षा में भीगती रहीं, कभी हिम की शीतलता में भी अडिग बैठी रहीं। उनका एक ही संकल्प था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उनकी तपस्या से संपूर्ण सृष्टि प्रभावित हो उठी। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने सती को दर्शन दिए। सती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं जन्मों से आपको ही अपना पति मानती आई हूँ। भगवान शिव ने उनके प्रेम और समर्पण को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समस्त दिशाएं मंगल ध्वनि से गूंज उठीं। ये केवल विवाह नहीं था, ये शिव और शक्ति का दिव्य संगम था। किंतु राजा दक्ष के हृदय में अहंकार था। उन्हें भगवान शिव का वैरागी स्वरूप स्वीकार नहीं था। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, किंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, पिता का घर है, बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, किंतु सती ने यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा, न तो शिव का सम्मान था, न उनका नाम लिया गया। राजा दक्ष ने सबके समक्ष भगवान शिव का अपमान किया। ये अपमान सती से सहन न हुआ। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर ने मेरे स्वामी का अपमान सुना है, उस शरीर में रहना अधर्म है। और उसी क्षण सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। समस्त यज्ञस्थल स्तब्ध रह गया। प्रकृति मौन हो गई। जब भगवान शिव को सती के देह त्याग का समाचार मिला, उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने अपनी जटा से एक केश पृथ्वी पर पटक दिया। उस अग्नि से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। राजा दक्ष का अहंकार चूर्ण हो गया। इसके पश्चात भगवान शिव ने सती के निष्प्राण शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और रौद्र तांडव करने लगे। उनके तांडव से पृथ्वी कांप उठी, आकाश गरजने लगा, संपूर्ण ब्रह्मांड विचलित हो गया। ये तांडव क्रोध का नहीं, विरह की वेदना का था। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर को खंडित किया, ताकि शिव का शोक शांत हो सके। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। किंतु प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। माता सती ने पुनः जन्म लिया, पार्वती के रूप में, और पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। इसीलिए कहा जाता है, शिव बिना शक्ति शव हैं और शक्ति बिना शिव अधूरे। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास से परिपूर्ण होता है। हर हर महादेव। ये थी शिव और सती की अमर कहानी, प्रेम, त्याग और शक्ति की कहानी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अध्याय में।